अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। डियर, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। देखिए भाई, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है उनके अंदर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था, सीरीज भी पढ़ा था। इसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। देखिए भाई, बेसिक जो इसकी टाइप्स हैं वो सिर्फ दो है। कौन कौन सी है? एक है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरे है वेरिएबल कैपेसिटर। देखिए भाई, इसकी जो बुनियादी तौर पर टाइप्स है, अक़साम में सिर्फ दो हैं। कौन कौन सी? फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर कौन से हैं? देखिए भाई, फिक्स्ड कैपेसिटर की जहाँ बात आती है, इसकी डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि ऐसे कैपेसिटर या कैपेसिटर है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, कि ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, उसे आप वेरी नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ना बढ़ा सकते, ना ही आप कम कर सकते हैं। इसी तरह से जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं वो इनके थोड़े से उलट होते हैं कि कैपेसिटर जो है, ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस जो है ये इंक्रीज की जाए या फिर डिक्रीज की। मतलब इसका ये है कि ऐसे जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस को हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये होता किस तरह से? क्योंकि देखिए, जो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं, आपको पता है कि कैपेसिटर जो है दो मेटालिक प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। मिलफात अगर ये एक है तो ये दूसरी हो जाएगी, ठीक है। ये कनेक्टेड होते हैं बैटरी के साथ इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इस तरह से। तो जो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं उनकी ये जो प्लेट्स होती हैं ये बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, इनको आप मूव नहीं करा सकते, ये मूवेबल नहीं होती, इसलिए इनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो भी फिक्स्ड होती है और इसकी कैपेसिटेंस आप नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की जो स्टोर करने की अहलियत होती है, काबिलियत होती है, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? उसका पहला फैक्टर ये है कि आप एरिया ऑफ द कैपेसिटेंस जो है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर जो है, इसे आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? ये जो प्लेट्स हैं, मिलफात अगर आपके पास बिल्कुल पतली सी प्लेट है, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज स्टोर किया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बड़ी प्लेट लगाना चाहते हैं, इतनी बड़ी, इसने भी चार्ज स्टोर किया है, तो दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो अलग है। अब हम क्या करते हैं, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर इसका ये है कि ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान का जो रकबा एरिया होता है, इसे भी आप लोग बढ़ा या कम कर सकते हैं। कैसे? अगर इनके दरमियान आप लोगों ने डिस्टेंस ज्यादा करना है, इन्हें आप मूव कराएंगे तो डिस्टेंस इनका बढ़ गया, तो इस तरह से भी आप लोग चार्ज जो है ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर होता है उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। उसने ये कहा कि फिक्स्ड कैपेसिटर के अंदर हमेशा जो है कैपेसिटेंस जो है बिल्कुल फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसकी वजह ये यही है कि उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो मूवेबल नहीं है। जबकि वेरिएबल कैपेसिटर जो है, वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर हम ये कहते हैं कि ऐसे कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस जो है वेरी करती है, मतलब कि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो मूवेबल होती है। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ और टाइप्स भी हैं, ठीक है, सब टाइप्स भी इसे कहा जाता है कि फिक्स्ड कैपेसिटर की टाइप्स हैं, जिसमें से एक का नाम है जी पेपर कैपेसिटर, एक का मीका कैपेसिटर है। अब ये पेपर कैपेसिटर है या मीका कैपेसिटर है, ये क्या है? देखिए, बेसिकली है वही कैपेसिटर, लेकिन इनके नाम इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इनकी प्लेट्स के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक रखा जाता है, मतलब कि जो इंसुलेशन रखी जाती है वो अलग होती है। जब आप पेपर कैपेसिटर की बात करते हैं तो इनके दरमियान जो इंसुलेशन रखी थी हमने वो पेपर वाली है, मतलब कि वो हमने पेपर रखा था। अब अगर हम बात करते हैं मीका कैपेसिटर की, तो मीका कैपेसिटर भी एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें प्लेटों के दरमियान हमने मटेरियल जो है वो मीका रख दिया था, तो इसलिए इसे हम मीका कैपेसिटर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है यूजेस ऑफ कैपेसिटर। यूजेस ऑफ कैपेसिटर में क्या है? कैपेसिटर जो आपने पढ़ा है, आप उसके इस्तेमालात क्या हैं? वैसे तो इसके बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद करते हैं। पहले है जी ट्यूनिंग ट्रांसमीटर। देखिए जी, ट्रांसमीटर के अंदर आप
उसे ट्यून करने के लिए भी कैपेसिटर यूज करते हैं, रिसीवर एंड ट्रांजिस्टर होते हैं जो इनके अंदर भी ये कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। टेबल फैन है, कूलर है, एयर कंडीशन है, तो इन सब के अंदर जो है ये कैपेसिटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल कहाँ है? पहले एप्लीकेशन का हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। एयर क्लीनर में हम ये हमारे जनरल यूज में आता है, मतलब कि घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्लीनर इस्तेमाल करते हैं उसी की बात है। देखिए जी, उसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि वो उसके अंदर एक जाली सी लगी होती है। अब जाली जो है बेसिकली चार्ज होती है, अब उसके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज है उसके अपोजिट होता है। तो अब ये जो डस्ट पार्टिकल है, जैसे ही आप मतलब कि हवा देते हैं, हवा की मदद से वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद अब उसके ऊपर एक चार्ज है, फिर हवा के साथ टकरा के वो पार्टिकल आए हैं, तो उन पार्टिकल्स के ऊपर भी एक चार्ज है। तो जब वो एक दूसरे को मतलब कि मिलते हैं तो उस वक्त उनकी जो अट्रैक्शन होती है, देखिए अट्रैक्शन के बाद क्या करते हैं कि वो पार्टिकल जो है वहीं पर रह जाते हैं और हवा आगे निकल जाती है। तो इसी तरह से ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि देखिए हमारे पास ये बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है कि हम गाड़ी को एक शख्स जो है पेंट कर रहा है, ठीक है जी। उसमें तरीकाकार ये होता है कि पहले गाड़ी को चार्ज कर लिया जाता है। चार्ज करने के बाद जो हम नोजल इस्तेमाल करते हैं जिससे पेंट रंग निकल रहा होता है, तो वो रंग जो है एक प्रेशर के साथ निकलता है बॉडी को। अगर आपने कार को नेगेटिवली चार्ज किया है तो वहां से उस नोजल से जो पेंट निकलेगा वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये अपोजिशन होती है, और ये भी चार्ज की खासियत होती है कि हमेशा जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसीलिए गाड़ी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इस नोजल के अंदर से जो पेंट निकल रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इनका पेंट जो है पक्का हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा ये है हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके हैजर्ड क्या है, मतलब कि उसके नुकसान क्या है। देखिए ये फॉरेन कंट्री में आप अक्सर देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी हैं, ठीक है जी। तो जब बिजली गरजती है, बिजली चमकती है, तो उस वक्त बाद औक़ात ये जो बिल्डिंग्स होती हैं क्रैक हो जाती हैं, आग लग जाती है। वजह इसकी क्या है? वजह यही है कि ये चार्ज होती हैं और चार्ज होने के बाद ऊपर से जैसे उन्हें एक छोटा सा चार्ज जो है फैसिलिटेट करता है तो वहाँ पर इनकी रिपल्शन होती है। रिपल्शन से फिर ये आपके पास धमाके होते हैं। और ये तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो ये हमारा 13 वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो हमने आज पढ़ा है ये टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, इसके बाद उसके दोनों टाइप्स को हमने डिस्कस किया, फिर हमने पेपर कैपेसिटर, निकल कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पढ़े। इसके बाद हमने यूजर ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, यूजर के बाद एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन के बाद हैजर्ड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बिलफर्ज अगर नहीं आया तो आप सेम ऐसे जैसे करते होते हैं कि किसी भी तरह से रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।